नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम दोस्त में, जहां हम आपकी पेट तैयारी को बनाते हैं आसान और मज़ेदार। आज का वीडियो है बेहद खास, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो महाकुंभ 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? प्रयागराज में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की तुलना में 2023 में घरेलू प्रवासन में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 11.8%। अगला क्वेश्चन है, किसने 2023 की विदेश व्यापार नीति में संशोधन कर हितधारकों से परामर्श को अनिवार्य किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है DGFT। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा समय को 40 मिनट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस कॉरिडोर की उद्घाटन किया? तो देखिए, दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा समय को 40 मिनट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत RRTS कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, एयरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? इसका थीम क्या है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु, और इसका थीम है द रनवे टू अ बिलियंस अपॉर्चुनिटी। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल के साथ रियल टाइम समन्वय के लिए CBI द्वारा किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारत पोल। अगला क्वेश्चन है, भारत का 69वां रेलवे डिवीजन कौन सा शहर बना? तो देखिए, भारत का 69वां रेलवे डिवीजन कौन सा शहर बना? इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कितने किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क को पार कर लिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पलाश की बिल्ली का फोटोग्राफिक सबूत कहाँ मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, नई योजनाओं के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक कैशलेस इलाज मिलेगा? तो देखिए, नई योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित को 1.5 लाख रुपये 7 दिनों तक इलाज मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी की स्मृति में स्मारक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, प्रणब मुखर्जी की स्मृति में राजघाट परिसर दिल्ली में स्मारक स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2025 गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है प्रभाव सुबियातो। अगला क्वेश्चन है, इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी कब आयोजित होगा? तो देखिए, इंडस फूड 2025 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई जिसने योजना आयोग का जगह लिया? तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कौन सी ट्रेन रवाना की गई? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है प्रवासी भारती एक्सप्रेस ट्रेन रवाना की गई। अगला क्वेश्चन है, अंतर्देशीय जल परिवहन विकास के लिए सरकार ने कितनी निवेश राशि की घोषणा की? तो देखिए, अंतर्देशीय जल परिवहन विकास के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए 5 वर्षों के लिए निवेश की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क को बढ़ावा देगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जमुहर्रे सुरंग। तो जमुहर्रे सुरंग क्या करेगी? कश्मीर से लद्दाख के बीच संपर्क को बढ़ावा देगी। अगला क्वेश्चन है,
असम में अंतर्देशीय जल मार्ग सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन घोषित हुआ है? तो वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हनोई घोषित हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कनाडा के किस प्रधानमंत्री ने लगभग एक दशक के शासन के बाद इस्तीफा दिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिन ट्रूडो। अगला क्वेश्चन है शिगेमी फुकाहोरी कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है शिगेमी फुकाहोरी नागासाकी परमाणु बम हमले में बचे व्यक्ति थे और शांति प्रचारक थे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 में लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जनरल जोसेफ ऑन। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में वर्ष 2024 में दुनिया ने पहली बार कौन सी महत्वपूर्ण सीमा पार की? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है पृथ्वी के तापमान औद्योगिक पूर्व स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली का थीम क्या था? तो देखिए उत्तराखंड में 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली का थीम तेजस्विनी था। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले तटीय पक्षी गणना कहाँ आयोजित की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जामनगर गुजरात। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए कितना प्रायोजन राशि की घोषणा की? तो देखिए उड़ीसा सरकार ने भारतीय खो खो राष्ट्रीय टीम के लिए 15 करोड़ रुपए राशि की परियोजना की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है 2025 में दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए 2025 में दिल्ली वक्फ सीईओ के रूप में अजीमुल हक को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 से डॉक्टर वी नारायणन इसरो के किस पद का कार्यभार संभालेंगे? तो जनवरी 2025 से डॉक्टर वी नारायणन इसरो के प्रमुख और अंतरिक्ष सचिव का कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले RRTS कॉरिडोर का नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए नई दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले RRTS कॉरिडोर का नया नाम नमो भारत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है खो खो विश्व कप 2025 की ट्रॉफी किसने अनावरण की? तो देखिए खो खो विश्व कप 2025 की ट्रॉफी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनावरण की। अगला क्वेश्चन है किस देश के क्रिकेटर खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने 2025 में संन्यास की घोषणा की थी? तो देखिए तो मार्टिन गुप्टिल किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी विहार हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी विहार हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के थीम क्या घोषित किया गया है? तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला क्वेश्चन है 2025 में लॉन्गिक्विस्ट द्वारा पुष्ट की गई सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन थे? तो देखिए 2025 में सबसे उम्रदराज व्यक्ति सिस्टर इनाह लुकास थे। अगला क्वेश्चन है एरो इंडिया 2025 प्रदर्शनी की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो देखिए एरो इंडिया 2025 प्रदर्शनी की मेजबानी बेंगलुरु करेगा। अगला क्वेश्चन है 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 85वां स्थान मिला। देखिए अगला क्वेश्चन है खो खो विश्व कप 2025 में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो खो खो विश्व कप 2025 में 24 देश भाग ले रहे हैं।
किस भारतीय राज्य ने हाल ही में पार्थ योजना शुरू की है? तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में पार्थ योजना शुरू की है। आरबीआई ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पर कौन सी नई उधारी सीमा अपडेट की है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है उधारी पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 2024 में PM 2.5 स्तर 266 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब के साथ दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन घोषित किया गया है? तो देखिए, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर 2024 में कौन घोषित किया गया है? हनोई, जो किस राज्य में, किस देश में है? वियतनाम में है। अगला क्वेश्चन है लगभग एक दशक के शासन के बाद किसने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो देखिए, एक दशक के शासन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन है भारत ने मेट्रो रेल में कौन सी उपलब्धि हासिल की, जहां यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया? तो देखिए, भारत ने मेट्रो रेल में 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क पार किया। ये अगला क्वेश्चन है कश्मीर लद्दाख को जोड़ने वाली कौन सी सुरंग प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के लिए तैयार है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है जमुर्रे सुरंग। तो जमुर्रे सुरंग जो कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाली सुरंग है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला क्वेश्चन है एरो इंडिया 2025 10 से 14 फरवरी बेंगलोर का थीम क्या है? तो एरो इंडिया 2025 का थीम है एक अरब अवसरों की रनवे। अगला क्वेश्चन है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के रूप में बहादुर सिंह सागू को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में इंटरपोल के लिए रियल टाइम समन्वय हेतु अमित शाह ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए, भारत में इंटरपोल के लिए रियल टाइम समन्वय हेतु अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 85वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है भारत ने 2025 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए, भारत के 2025 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि प्रबावो सुबियातो थे, जो क्या थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है जामनगर में भारत की पहली तटीय एवं बॉर्डर पक्षी गणना की मेजबानी किस राज्य ने की? तो देखिए, जामनगर में भारत की पहली तटीय और बॉर्डर पक्षी गणना की मेजबानी गुजरात ने की। अगला क्वेश्चन है 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर एनएसओ द्वारा कितने बताई गई? तो देखिए, 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर एनएसओ द्वारा 6.4% बताई गई। अगला क्वेश्चन है अंतर्देशीय जल मार्ग के विकास के लिए सरकार ने 5 वर्ष में कितनी पूंजी निवेश राशि आवंटित की है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के विकास के लिए सरकार ने 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। अगला क्वेश्चन है इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव के रूप में डॉक्टर वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देखिए, भारत का पहला मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम राज्य में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत ने तांबा और कोकिंग कोल क्षेत्र में संसाधन सुरक्षा मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो देखिए, भारत ने तांबा और कोकिंग कोल क्षेत्रों को
समाधान सुरक्षा मजबूत करने के लिए मंगोलिया देश के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत शुरू की गई पर्यटक ट्रेन का नाम क्या है? तो देखिए, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत शुरू की गई पर्यटक ट्रेन का नाम प्रवासी भारती एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रूस और यूक्रेन युद्ध में मदद कर रही संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो देखिए, जापान ने रूस और यूक्रेन युद्ध में मदद कर रही संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को पारंपरिक स्नैक उत्पादन में सशक्त बनाने के लिए MBMC और नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक पहल का नाम क्या है? तो देखिए, महिलाओं को पारंपरिक स्नैक उत्पाद में सशक्त बनाने के लिए MBMC और नीति आयोग द्वारा शुरू की गई पहल फराल साखी पहल है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में श्री आशीष नैथाली को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कन्नौर में हिम तेंदुआ सर्वेक्षण के दौरान कौन सी दुर्लभ प्रजाति की खोज हुई है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के कन्नौर में हिम तेंदुआ सर्वेक्षण के दौरान पैलस कैट प्रजाति की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी कैशलेस उपचार की योजना की घोषणा की है? तो देखिए, नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा दुर्घटना पीड़ितों के लिए 7 दिनों के लिए 1.5 लाख का कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, 2024 की क्लाउड SE रिपोर्ट के अनुसार भारत में साइबर हमलों में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, 2024 की क्लाउड SE रिपोर्ट के अनुसार भारत में साइबर हमलों में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, 20वें टाटा मुंबई मैराथन के अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, 20वें टाटा मुंबई मैराथन के अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर के रूप में सर मो फराह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम को 15 करोड़ प्रायोजन किस राज्य ने दिया है? तो भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम को 15 करोड़ का प्रायोजन उड़ीसा राज्य ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, केरल को हराकर 33वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? तो देखिए, केरल को हराकर 33वीं संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने जीती है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में 8 टन सोना जोड़ने के बाद RBI का कुल स्वर्ण भंडार कितना हो गया है? तो नवंबर 2024 में 8 टन सोना जोड़ने के बाद RBI का कुल भंडार 876 टन हो गया है। असम में अंतर्देशीय जलमार्ग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो देखिए, असम में अंतर्देशीय जलमार्ग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए राज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत के नए राज्य सचिव के रूप में T पांडे को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को अमेरिकी राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, लियोन मेसी को अमेरिकी राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया है। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर क्या रहेगी? तो देखिए,
बैंक ऑफ बड़ौदा रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर 6.6% से 6.8% रहेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज कुंभ मेले 2025 में कौन सा हाई वैल्यू बीमा शुरू किया गया है? तो देखिए, प्रयागराज कुंभ मेले 2025 के लिए महाकुंभ मेला बीमा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को समर्पित थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजघाट परिसर, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच ग्रेटर नोएडा में कौन सी बड़ी प्रदर्शनी का आयोजित किया गया है? तो 8 से 10 जनवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 की बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की गई है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या है? तो देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला क्वेश्चन है, लेबनान के 2 साल के राजनीतिक खालीपन के बाद नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, लेबनान के 2 साल के राजनीतिक खालीपन के बाद नए राष्ट्रपति के रूप में जनरल जोसेफ औन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण नवाचार और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो ग्रामीण नवाचार और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अनुसार 5 ईयर प्लान 2025 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो देखिए, भारत के अनुसार 5 ईयर प्लान 2025 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.9% है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व भर्ती परीक्षण के लिए पार्थ योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो पूर्व भर्ती परीक्षण के लिए पार्थ योजना मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2025 को बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 12 जनवरी 2025 से बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष के रूप में प्रभतेज सिंह भाटिया को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आने वाले 5 वर्षों में अंतर्देशीय जल परिवहन विकास के लिए सरकार ने कितनी निवेश राशि घोषित की है? देखिए, आने वाले 5 वर्षों में अंतर्देशीय जल परिवहन विकास के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ की राशि निवेश की घोषित की है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित कौन सी सुरंग कश्मीर लद्दाख को जोड़ेगी? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित यह अमूल्य सुरंग कश्मीर को लद्दाख से जोड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, असम में अंतर्देशीय जल मार्ग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने कौन सी प्रणाली शुरू की है? तो देखिए, असम में अंतर्देशीय जल मार्ग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व प्रदेश में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता को सुधारने के लिए INROAD परियोजना का मूल्य कितना है? तो देखिए, उत्तर पूर्व भारत में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता सुधारने के लिए INROAD परियोजना का मूल्य 100 करोड़ है। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत क्लीन टेक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत क्लीन टेक प्लेटफॉर्म पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को कितने प्रतिशत वृद्धि हासिल की है? तो देखिए, 2024 में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 113% की वृद्धि हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप
ने दूसरे कार्यकाल के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मिशन संबंध के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ देने के लिए SECL ने कौन सी पहल शुरू की? मिशन संबंध के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ देने के लिए SECL ने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सेल पहल की शुरुआत की है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत संशोधित की गई है? तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत संशोधित की गई है। अगला क्वेश्चन है, नव आरंभित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नव आरंभित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद, तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन संचालित ट्रेन इंजन का क्या कहलाता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन भारतीय रेलवे का दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन संचालित ट्रेन इंजन भारत का हाइड्रोजन ट्रेन इंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीकॉम धोखाधड़ी को रोकने और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो टेलीकॉम धोखाधड़ी को रोकने के लिए और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकपाल ने अपनी पहली संस्थान दिवस कब मनाई? तो देखिए, भारत के लोकपाल ने अपनी पहली स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाई। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जलवायु अनुकूलता बढ़ाने के लिए कौन सा क्षेत्रीय केंद्र घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में जलवायु अनुकूलता बढ़ाने के लिए श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 के लिए कौन सा FM चैनल शुरू किया गया है? तो देखिए, महाकुंभ 2025 के लिए महाकुंभवाणी FM चैनल शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन UPP में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत PM जय योजना से जुड़ने वाली 34वां राज्य कौन बना है? तो देखिए, आयुष्मान भारत PM जय योजना से जुड़ने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर को जेलियांग रोग जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया गया है? तो देखिए, मणिपुर की जेलियांग रोग जनजाति द्वारा गान नगाई उत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में आपातकालीन बंदियों के लिए कितनी मासिक पेंशन की घोषणा की गई है? तो देखिए, उड़ीसा में आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 प्रति माह मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत मौसम विज्ञान IMD ने कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 2025 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 150वीं वर्षगांठ बनाई है। अगला क्वेश्चन है, CRISIL के अनुसार 5 ईयर प्लान 2025 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी है? तो देखिए, CRISIL के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 6.7% है। अगला क्वेश्चन है, BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में जस्टिस अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में रुपये की स्थिरता के लिए RBI ने कितनी विदेश मुद्रा बेची है?
तो देखिए नवंबर 2024 में रुपये की स्थिरता के लिए RBI ने 20.2 बिलियन डॉलर मुद्रा बेची है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 तक भारत की शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रहण राशि क्या रही? तो देखिए जनवरी 2025 तक भारत की शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रहण राशि 16.90 लाख करोड़ रुपया रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सैन्य इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो भारत के सैन्य इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जल ग्रहण परियोजनाओं के संदर्भ में PMKSY का पूरा नाम क्या है? तो देखिए जल ग्रहण परियोजनाओं के संदर्भ में PMKSY का पूरा नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। अगला क्वेश्चन है, AFI एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में अंजू बॉबी जॉर्ज को कौन सा पद मिला है? तो देखिए एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में अंबू बॉबी जॉर्ज को एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष का पद मिला है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में किसने रोजर फेडरर के ग्रैंड स्लैम मैचों का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर के ग्रैंड स्लैम के मैचों का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, अर्पणा सेन को WBFJA 2025 में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अर्पणा सेन को WBFJA 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, IPL 2025 में पंजाब किंग्स के कप्तान किसे बनाया गया है? तो IPL 2025 में पंजाब किंग्स का कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2026 को डुअल ईयर के रूप में कौन से देश मिलकर मनाएंगे? तो 2026 को डुअल ईयर के रूप में भारत और स्पेन मिलकर मनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ZSI द्वारा खोजी गई पेंगोलियन की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो देखिए तो ZSI द्वारा खोजी गई पेंगोलियन की नई प्रजाति का नाम मैनिस इंडोबार्निका है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के SPAR-X मिशन ने कौन सी तकनीकी उपलब्धि हासिल की है? तो इसरो के SPAR-X मिशन ने अंतरिक्ष यान डॉकिंग तकनीकी का प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन है, RINL मतलब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए मंत्रिमंडल ने कितनी राशि मंजूरी दी है? तो देखिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड पुनरुद्धार के लिए मंत्रिमंडल ने 11,440 करोड़ की राशि मंजूर की है। केरल के कौन से दो समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो देखिए केरल के कंपाड और चाल बीच दो समुद्र तटों के बीच फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, UAE में UPI लेन देन को सक्षम बनाने के लिए NPCI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो UAE में UPI लेन देन को सक्षम बनाने के लिए NPCI ने मैग्नाटी ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणांचल और पूर्वांचल क्षेत्रों की बिजली निजीकरण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दक्षिणांचल और पूर्वांचल क्षेत्रों में बिजली निजीकरण योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पेपर हुआ है जूनियर असिस्टेंट 5512 उसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत के IIP
मतलब औद्योगिक उत्पादन सूचांक में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है 5.2%। अगला क्वेश्चन है PLI 2.0 योजना के तहत चेन्नई में किस कंपनी ने लैपटॉप असेंबली लाइन शुरू की है। तो देखिए PLI 2.0 योजना के तहत चेन्नई में शर्मा SGS कंपनी ने लैपटॉप असेंबली लाइन शुरू की है। अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का उद्घाटन L&T शिपयार्ड ने किया है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में डॉलर के मुकाबले नया रिकॉर्ड न्यूनतम मूल्य क्या रहा। तो देखिए जनवरी 2025 में डॉलर के मुकाबले रुपये का नया रिकॉर्ड मूल्य 86 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर रहा। अगला क्वेश्चन है 2025 में JSI यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा खोजी गई नई सैटेलाइट प्रजाति का क्या नाम है। तो देखिए 2025 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा खोजी गई नई सैटेलाइट प्रजाति का नाम मैनिस इंडोबर्निका है। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता सुधारने हेतु 100 करोड़ की किस परियोजना की शुरुआत की गई है। तो देखिए भारत के पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता सुधारने हेतु 100 करोड़ में INROAD परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है CRISIL के अनुसार 5 ईयर 2025 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है। तो देखिए CRISIL के अनुसार FY 2025 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 6.7% है। अगला क्वेश्चन है क्लीन टेक वैल्यू चेन को बढ़ावा देने के लिए पीयूष गोयल द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो क्लीन टेक वैल्यू चेन को बढ़ावा देने के लिए पीयूष गोयल द्वारा भारत क्लीन टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ISKCON मंदिर का कहाँ उद्घाटित हुआ है। तो देखिए श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ISKCON मंदिर नवी मुंबई में उद्घाटित हुआ है। अगला क्वेश्चन है दूरसंचार धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो दूरसंचार धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने DOT ऐप लॉन्च किया है, संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जनवरी 2025 में कौन सा वर्षगांठ मनाई। तो देखिए भारत मौसम विज्ञान 2025 में जनवरी 2025 में 150वीं वर्षगांठ मनाई। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में जनवरी 2025 में किस त्योहार की शुरुआत सांडों को काबू में करने की प्रतियोगिता से हुई है। तो देखिए तमिलनाडु में जनवरी 2025 में अवनियापुरम जल्लीकट्टू की शुरुआत सांडों को काबू करने की प्रतियोगिता से हुई है। अगला क्वेश्चन है आर्मी डे 2025 पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो आर्मी डे 2025 पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिग डेटा का उपयोग को मजबूत करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय समिति की सदस्यता ली है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिग डेटा का उपयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बिग डेटा समिति अंतर्राष्ट्रीय समिति की सदस्यता ली है। अगला क्वेश्चन है
भारत के खाद्य एवं पेय निर्यात उद्योग की अगली 5 वर्ष की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या है? देखिए, भारत के खाद्य एवं पेय निर्यात उद्योग की अगली 5 वर्षों के लिए अनुमानित वार्षिक दर 14 से 15% है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत की खुदरा महंगाई दर क्या रही? तो दिसंबर 2024 में भारत की खुदरा महंगाई दर 5.22% रही। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित ठंड के मौसम के लिए परिधान का नाम क्या है? तो DRDO द्वारा विकसित ठंड के मौसम के लिए परिधान का नाम हिम कवच है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य ने आयुष्मान भारत PM जय योजना एकीकृत किया है? तो देखिए, जनवरी 2025 में उड़ीसा राज्य ने आयुष्मान भारत PM योजना एकीकृत किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का रिकॉर्ड न्यूनतम विनिमय दर क्या रही? तो जनवरी 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का रिकॉर्ड न्यूनतम विनिमय दर 86 रुपये प्रति US डॉलर रही। अगला क्वेश्चन है, असम के अंतर्देशीय जल मार्ग सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो असम में अंतर्देशीय जल मार्ग सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली पहल शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनी है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज बनी है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2026 को डुअल ईयर के रूप में किस 2 देशों ने घोषित किया है? तो देखिए, संस्कृति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2026 को डुअल ईयर के रूप में भारत और स्पेन देशों ने घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, अडानी द्वारा घोषित 75,000 करोड़ की ऊर्जा और सीमेंट विस्तार योजना का नाम क्या है? तो अडानी द्वारा घोषित 75,000 करोड़ की ऊर्जा और सीमेंट विस्तार योजना का नाम अडानी इन्वेस्टमेंट इन छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, संशोधित अधिनियम के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की नई प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, संशोधित अधिनियम के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की नई प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन समुद्र तटों को स्थिर के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो भारत के कप्पाड और चाल समुद्री तटों को स्थिरता के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जलवायु लचीलापन के लिए जम्मू कश्मीर में कौन सा क्षेत्रीय केंद्र घोषित किया गया है? तो जनवरी 2025 में जलवायु लचीलापन के लिए जम्मू कश्मीर में श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 के लिए अनुमानित फैक्ट्री उत्पादन दर क्या है? तो देखिए, नवंबर 2024 के लिए अनुमानित फैक्ट्री उत्पादन दर 5.2% रही। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2025 को मनाया गया हिंदू पर्व जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को दर्शाता है, कौन सा है? तो देखिए, 14 जनवरी 2025 को मनाया गया हिंदू पर्व जो सूर्य को मकर राशि में प्रवेश को दर्शाता है, वह मकर संक्रांति है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 तक भारत की महिला क्रिकेट में सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो जनवरी 2025 तक भारत की महिला क्रिकेट में सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाली खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने कौन सी नवीनता ने हरित ऊर्जा तकनीकी
में मील का पत्थर प्राप्त किया। तो देखिए, भारत रेल की हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन हरित ऊर्जा तकनीक में मील का पत्थर प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 तक भारत का कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना रहा? तो जनवरी 2025 तक भारत का कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.990 लाख करोड़ रुपया रहा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस संगठन ने स्पेस डॉकिंग तकनीकी विकसित की है? तो जनवरी 2025 में इसरो ने स्पेस डॉकिंग तकनीकी विकसित की है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च किया गया विश्व का सबसे शक्तिशाली पुनः प्रयोग योग्य रॉकेट कौन सा है? तो ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च किया गया विश्व का सबसे शक्तिशाली पुनः प्रयोग योग्य रॉकेट न्यू ग्लेन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए लॉन्च किया गया ऐप कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए लॉन्च किया गया ऐप कुंभवाणी FM है। अगला क्वेश्चन है, पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी किस शहर ने की? तो पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी नई दिल्ली ने की। अगला क्वेश्चन है, मिशन संबंध के तहत SECL के पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सेल का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मिशन संबंध के तहत SECL के पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सेल का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कल्याण सहायता है। अगला क्वेश्चन है, PHDCCI के अनुसार 2026 तक भारत की अनुमानित अर्थव्यवस्था रैंक क्या होगी? तो PHDCCI के अनुसार 2026 तक भारत की अनुमानित अर्थव्यवस्था रैंक विश्व में चौथी सबसे बड़ी होगी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किसे सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार मिला है? तो जनवरी 2025 में तरुण दास को सिंगापुर से मानद नागरिक पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा 2025 में उड़ीसा सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन बंदियों की नई पेंशन राशि क्या है? तो देखिए, 2025 में उड़ीसा सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन बंदियों के लिए नई पेंशन राशि 20,000 रुपये मासिक है। अगला क्वेश्चन है, निर्माण और ईंधन लागत के कारण दिसंबर 2024 में मुद्रास्फीति दर क्या रही? देखिए, निर्माण और ईंधन लागत के कारण दिसंबर 2024 में मुद्रास्फीति दर 2.37% रही। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा मनाया गया कौन सा फसल कटाई के बाद का त्यौहार है? तो मणिपुर में जेलियांग समुदाय द्वारा मनाया गया गान नगाई उत्सव फसल कटाई के बाद का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जोकोविच ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जोकोविच ने 430 ग्रैंड स्लैम मैचों का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में कौन से महत्वपूर्ण पहल की शुरू की गई है? तो देखिए, भारत क्लाइमेट प्लेटफार्म शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच में हैदराबाद की किस नदी के ऐतिहासिक भवनों को मान्यता मिली है? तो 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच में हैदराबाद की मूसी नदी के ऐतिहासिक भवनों की मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन है, 2025 के पहले मन की बात प्रधानमंत्री ने किन विषयों पर चर्चा की है? तो 2025 के पहले मन की बात में प्रधानमंत्री ने संविधान, लोकतंत्र, अंतरिक्ष, तकनीकी और मानव पशु समरसता पर के विषय पर चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एनटीटी लॉकर क्या है? तो देखिए, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एनटीटी लॉकर व्यावसायिक दस्तावेजों के कुशल प्रबंधन और सत्यापन के लिए डिजी लॉकर जैसी डिजिटल प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है,
किस कंपनी ने भारत का पहला eVTOL एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है? तो देखिए, सरला एविएशन ने भारत का पहला eVTOL एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु विवाद के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिंधु विवाद के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट के रूप में विश्व बैंक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जियोथर्मल ऊर्जा विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो देखिए, जियोथर्मल विकास के लिए भारत ने आइसलैंड के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 का मुख्य उद्देश्य 18 भारतीय राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करके नीतिगत सुधारों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में AIREM पर 2 दिवसीय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? तो जनवरी 2025 में AIREM पर 2 दिवसीय परामर्श बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में ICSI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में धनंजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जनवरी 2025 में रबड़ उत्पादन के लिए कौन सी नई अस्थायी पहल शुरू की है? तो देखिए, भारत ने जनवरी 2025 में रबड़ उत्पादन के लिए इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबड़ अस्थायी पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के कारण अस्थायी रूप से बंद किया गया है? तो देखिए, टिकटॉक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के कारण अस्थायी रूप से बंद किया गया है। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किन 2 देशों ने 20 वर्षीय व्यापक राजनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो जनवरी 2025 में रूस और ईरान देशों ने 20 वर्षीय व्यापक राजनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग तिआनशान सेंगली सुरंग किस देश में बनाई गई है? तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग तिआनशान सेंगली सुरंग चीन में बनाई गई है। तो कौन पहली भारतीय अमेरिकी हिंदू अमेरिका की दूसरी महिला उपराष्ट्रपति बनी है? तो देखिए, उषा वांस पहली भारतीय अमेरिकी हिंदू अमेरिका की दूसरी महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में जन्म सिद्ध नागरिकता पर ट्रंप के कार्यकारी आदेश को किस न्यायाधीश ने अस्थायी रूप से रोका? तो देखिए, अमेरिका में जन्म सिद्ध नागरिकता पर ट्रंप के कार्यकारी आदेश को सिएटल स्थित न्यायाधीश ने अस्थायी रूप से रोका। जनवरी 2025 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौता से बाहर निकलने की घोषणा की? तो जनवरी 2025 में अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौता से बाहर निकलने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, नेपाल का कौन सा ग्लेशियर 2040 के दशक तक जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त होने की संभावना है? तो नेपाल का याला ग्लेशियर 2040 के दशक तक जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त होने की संभावना है।
अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में किस देश को ब्रिक्स में साझेदार देशों का दर्जा मिला है? तो जनवरी 2025 में नाइजीरिया को ब्रिक्स देशों के साझेदार के देशों में दर्जा मिला है। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित क्या घोषणा की? तो जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित क्रिप्टो करेंसी कार्य समूह की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है ट्रंप सरकार के तहत मेक्सिको की खाड़ी का नाम किस नाम से बदल दिया गया है? तो ट्रंप सरकार के तहत मेक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी के नाम में बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निकोबार जिले में वर्जिन नारियल तेल उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी 2025 को किन पूर्वोत्तर राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। आंध्र प्रदेश में कौन सा त्यौहार जैव विविधता संरक्षण पर आधारित है? तो आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल त्यौहार जैव विविधता संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए 7.5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपये वार्षिक सहायता की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 54वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो 25 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश ने 54वां राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। अगला क्वेश्चन है CII के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि 2025-26 कितनी रहेगी? तो देखिए CII के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 2025-26 में 7% रहेगी। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में कितनी मुद्रा लोन राशि वितरित की गई? तो देखिए वित्तीय वर्ष 2025 में की तीसरी तिमाही में 3.39 लाख करोड़ रुपए मुद्रा लोन राशि वितरित की गई। अगला क्वेश्चन है RBI ने किस बैंक को 20 नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? तो RBI ने HSBC बैंक को 20 नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन है RBI ने लेन देन से संबंधित कॉल्स के लिए कौन सी नई सीरीज लागू की है? तो RBI ने लेन देन से संबंधित कॉल्स के लिए 1600XX नई सीरीज लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना की स्थिति जागरूकता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सी प्रणाली शुरू की है? तो भारतीय सेना में स्थित जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम प्रणाली शुरू की है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में किस राज्य ने अपनी आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो जनवरी 2025 में केरल राज्य ने आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली शुरू की है। अगला क्वेश्चन है मुंबई में CSIR द्वारा कौन सा डिजिटल नवाचार पेश किया गया है? तो मुंबई में CSIR द्वारा मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स डिजिटल नवाचार पेश किया गया है। कौन से प्लेटफॉर्म ने PB एडवांटेज नाम से हेल्थ इंश्योरेंस योजना शुरू की है? तो देखिए पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म ने PB एडवांटेज नाम से हेल्थ इंश्योरेंस योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग में किस भारतीय IT कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग में
एक्सेंचर IT कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस गुजरात में कौन सा बड़ा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है। तो देखिए, रिलायंस गुजरात में जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत की 6ठी खगोलीय वेधशाला कहाँ उद्घाटित हुई है। तो जनवरी 2025 में भारत की 6ठी खगोलीय वेधशाला पंचहेत हिल, पश्चिम बंगाल में उद्घाटित हुई है। अगला क्वेश्चन है, FIDE शतरंज वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए, FIDE शतरंज वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत देश करेगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में पहली बार आयोजित होने वाली खो खो वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा। तो 2025 में पहली बार आयोजित होने वाला खो खो वर्ल्ड कप का मेजबानी नई दिल्ली भारतीय शहर करेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 किस विषय पर मनाया गया। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 समावेशी विकास के लिए मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ कांत ने भारत की G20 अध्यक्षता पर कौन सी पुस्तक लॉन्च की है। तो अमिताभ कांत ने भारत की G20 अध्यक्षता पर हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी G20 पुस्तक लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्कॉटलैंड के किस दिग्गज खिलाड़ी का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्कॉटलैंड के डेनिस लॉ खिलाड़ी का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के उडुपी जिले में किस दुर्लभ मूर्ति की खोज हुई है। तो कर्नाटक के उडुपी जिले में उमा महेश्वर की धातु की मूर्ति की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले फरवरी 2025 में कौन सी मुख्य साहित्यिक घटना होगी। तो देखिए, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला फरवरी 2025 5 दशकों की साहित्य विरासत का संगम है। अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ किस राज्य में मनाई गई। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ उत्तर प्रदेश में मनाई गई। अगला क्वेश्चन है, CRPF के नए महानिदेशक कौन है। तो CRPF के नए महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख वित्तीय योजना कौन सी है। तो ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख वित्तीय योजना स्वामित्व योजना है। अगला क्वेश्चन है, 1 से 9 फरवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होगा। तो देखिए, 1 से 9 फरवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किया है। BSF ने कोहरे के दौरान भारत पाक सीमा सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो BSF ने कोहरे के दौरान भारत पाक सीमा सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शरद हवा अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ
किस रूप में मनाई जा रही हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के रूप में मनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है 2025 में अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी हिंदू सेकेंड लेडी कौन बनी है? तो देखिए 2025 में अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी हिंदू सेकेंड लेडी उषा वास बनी है। अगला क्वेश्चन है 2025 में AI बुनियादी ढांचे को समर्थन हेतु ट्रंप कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे? तो 2025 में AI बुनियादी ढांचे के समर्थन हेतु ट्रंप स्टारगेट AI प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। कौन सा राज्य स्थानीय आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू कर रहा है? तो केरल राज्य स्थानीय आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू कर रहा है। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को सम्मानित करने वाला दिन कौन सा है? तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को सम्मानित करने वाला दिन पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2025। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 का थीम AI एंड एजुकेशन प्रिविजनिंग ह्यूमन एजेंसी इन ए वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में किस राज्य ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया? तो जनवरी 2025 में अपना 76वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश ने मनाया है। अगला क्वेश्चन है पूर्व भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो पूर्व भारत की पहली खगोलीय उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किए हैं। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2025 में कौन बने हैं? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिन आलोक अराधे बने हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में बैंक लाइसेंसिंग के लिए RBI ने कौन सी नई सुविधा शुरू की है? तो देखिए 2025 में बैंक लाइसेंसिंग के लिए RBI ने अस्थायी सलाहकार समिति सुविधा शुरू की है। अगला क्वेश्चन 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान CII ने कितना लगाया है? तो 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि में अनुमानित CII के लिए भारत की GDP का अनुपात 7% लगाया है। अगला क्वेश्चन है राज्य की वित्तीय स्थिति पर नजर रखने के लिए वित्त मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है? तो राज्य की वित्तीय स्थिति पर नजर रखने के लिए वित्त मंत्रालय ने फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स FHI लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर कौन सी बड़ी घोषणा की है? तो देखिए ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक कार्य समूह का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है 2025 में RBI ने किसे नई बैंकिंग ऑपरेशन की मंजूरी दी है? तो 2025 में RBI ने SKYDO को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में नई बैंकिंग ऑपरेशन को मंजूरी दी है। कौन सा भारतीय राज्य वर्जिन कोकोनट ऑयल में GI टैग के तहत बढ़ावा दे रहा है? तो देखिए तो निकोबार जिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारतीय राज्य वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग के तहत बढ़ावा दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के उडुपी जिले में कौन सी अद्वितीय धातु प्रतिमा खोजी गई है? तो कर्नाटक के उडुपी जिले में उमा महेश्वर प्रतिमा खोजी गई है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो वर्ष 2025 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को मिला है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की क्या थीम थी? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में डिजी विद्या डिजिटल क्लासरूम पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो वर्ष 2025 में डिजी विद्या डिजिटल क्लासरूम की पहल झारखंड राज्य ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, डेविड बेकहम और डायने वान फाल्केनबर्ग को WEF 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो डेविड बेकहम और डायने वान फाल्केनबर्ग को WEF 2025 में WEF क्रिस्टल अवार्ड पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपन 2025 में पुरस्कार एकल का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन ओपन 2025 में पुरस्कार एकल का खिताब विक्टर एक्सलेसन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया? तो जनवरी 2025 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से चौधरी चरण सिंह को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। असम में सतत कृषि को समर्थन देने के लिए सबसे पहले किसने समझौता किया है? तो देखिए, असम ने सतत कृषि को समर्थन देने के लिए सबसे पहले ग्रीन टेक समझौता किया है। कौन सी भारतीय कंपनी पहली बार यूके को इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्यात कर रही है? तो देखिए, टाटा मोटर्स भारत कंपनी पहली बार यूके में इलेक्ट्रॉनिक वाहन मोटर निर्यात कर रही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 की राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की है? तो वर्ष 2025 में राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी नई दिल्ली ने की है। किसान से लाभ के लिए गूगल ने भारत में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो किसान के लाभ के लिए गूगल ने भारत में AI आधारित खेती ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, डेटा उल्लंघनों से निपटने के लिए गूगल ने कौन सी नई तकनीकी पेश की है? तो डेटा उल्लंघनों से निपटने के लिए गूगल ने क्रोम OS 4.0 तकनीकी पेश की है। कौन से शहर भारत के पहले वेटलैंड शहर बने हैं जिसमें रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता मिली है? तो देखिए, इंदौर और उदयपुर शहर भारत के पहले वेटलैंड शहर बने हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार 2030 तक भारत का GI टैग लक्ष्य क्या है? तो देखिए, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार 2030 तक भारत का GI टैग लक्ष्य 10,000 GI टैग प्राप्त करना है, जो अब तक 605 जारी हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नए अध्ययन के अनुसार तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत कब मानी गई? तो देखिए, एक नए अध्ययन के अनुसार तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत लगभग 3345 ईसा पूर्व मानी गई। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में IRDAI ने सालाना कितनी अधिकतम वृद्धि सीमा तय की है? तो देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में IRDAI ने सालाना अधिकतम 10% प्रतिवर्ष वृद्धि सीमा तय की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर वेटलैंड जोड़े गए हैं? तो देखिए, हाल ही में भारत में 4 नए रामसर वेटलैंड जोड़े गए हैं। अब भारत में कुल रामसर वेटलैंडों की संख्या हो गई है 89। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने नया सुपर ऐप क्या नाम से लॉन्च हुआ है? तो देखिए, भारतीय रेलवे का नया सुपर ऐप स्वरेल नाम से लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन में कौन सा मंदिर FCRA अनुमति प्राप्त करने वाला बना है? तो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर FCRA अनुमति प्राप्त करने वाला बना है।
अगला क्वेश्चन है कश्मीर में चिनार वृक्ष के लिए कौन सी अनोखी पहल शुरू की गई है। तो देखिए कश्मीर में चिनार वृक्ष के लिए चिनार पेड़ों की GI टैगिंग पहल शुरू की गई है। महाकुंभ 2025 का आयोजन कब से कब तक आयोजित किया गया था। तो महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस चीनी AI स्टार्टअप ने ChatGPT को पीछे छोड़ते हुए US ऐप स्टोर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए डीपसीक AI स्टार्टअप ने ChatGPT को पीछे छोड़ US ऐप स्टोर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपनी 7वीं कार्यकाल में चुनाव में कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किए। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने 7वें कार्यकाल चुनाव में 87% वोट हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है किस अफ्रीकी देश ने आनकोसेरकासिस नदी अंधता को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। तो नाइजीरिया अफ्रीका का पहला देश बना है जिसने आनकोसेरकासिस नदी अंधता को समाप्त किया। अगला क्वेश्चन है धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में P सूर्यराज को धनलक्ष्मी बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है RBI द्वारा GOI फ्लोटिंग रेट बाइंडिंग 2035 पर कितने ब्याज दर तय की गई है। तो देखिए RBI द्वारा GOI फ्लोटिंग रेट बाइंडिंग 2035 पर 6.66% ब्याज दर तय की गई है। अगला क्वेश्चन है कौन सी फिनटेक कंपनी भारत में CBDC ई-रूपी अपनाने वाली पहली बनी है। तो देखिए CRED फिनटेक कंपनी भारत में CBDC ई-रूप में अपनाने वाली कंपनी बनी है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में अनुमानित GDP वृद्धि दर 6.4% है। अगला क्वेश्चन है बजट 2025-26 में आयकर छूट की नई सीमा क्या घोषित की गई है। तो आयकर 2025-26 बजट 2025-26 में आयकर छूट की नई सीमा 12 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं। वेतन भोगियों के लिए 12.75 लाख तक की छूट है। अगला क्वेश्चन है वेदांता की पहली महिला CEO कौन बनी है। तो वेदांता की पहली महिला CEO देशनी नायडू बनी है। अगला क्वेश्चन है मारुति सुजुकी के MD और CEO के रूप में हिसाशी ताकेउची का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया। तो मारुति सुजुकी के MD और CEO के रूप में हिसाशी ताकेउची का कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ओला और उबर की विभिन्न मूल्य निर्धारण डिफरेंशियल प्राइसेस की जांच कौन कर रहा है। तो ओला और उबर के विभिन्न मूल्य निर्धारण की जांच केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है यूरोड्रोन कार्यक्रम में भारत को कौन सा दर्जा मिला है। तो यूरोड्रोन कार्यक्रम में भारत को ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन है नौवां जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है। तो नौवां जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट भारतीय ग्रैंड मास्टर इंडियन पन्नेस्सेरिवल्लम ने जीता है। अगला क्वेश्चन है ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया। तो ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जानिक सिनर ने अलेक्जेंडर जेरेव को हराकर खिताब बरकरार रखा है। अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी लीग का पहला विजेता कौन बनी है? तो महिला हॉकी लीग का पहला विजेता उड़ीसा वॉरियर बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के T20 में विकेट कीपर के रूप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के T20 में विकेट कीपर के रूप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी दिनेश कार्तिक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो प्राइवेट स्पेस मिशन का नेतृत्व किया है? तो देखिए, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो प्राइवेट स्पेस मिशन का नेतृत्व शुभांशु शुक्ला ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीमटेक का नया ब्लॉकचेन कैंपस करेंसी क्या है? तो देखिए, बीमटेक का नया ब्लॉकचेन कैंपस करेंसी बीम कॉइन है। अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड कितना बनाया गया है? तो सुनीता विलियम्स का स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड 62 घंटे 6 मिनट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे 2025 का थीम क्या है? तो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे यूनिट एक्ट एंड एलिमिनेटेड एनटीडी थीम है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो बजट 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो बजट 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 98,311 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई। किसे सेब की खेती में क्रांति लाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, हरिमान शर्मा को सेब की खेती में क्रांति लाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑस्कर 2025 97वां के लिए नामांकित भारतीय लघु फिल्म कौन सी है? तो देखिए, अनुजा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए कुल आवंटित कितना है? तो देखिए, 50.65 लाख करोड़ है। अगला क्वेश्चन है, IFCI के लिए कितनी पूंजी निवेश की मंजूरी दी गई है? तो IFCI की मंजूरी के लिए 500 करोड़ पूंजी निवेश की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो भारत का वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार 625.87 बिलियन है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान से ICC ODI क्रिकेटर अवार्ड किसने जीता है? तो अफगानिस्तान से ICC ODI क्रिकेटर अवार्ड अजमुताई उल्लाह रजाई ने ICC ODI क्रिकेट अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो लद्दाख ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, सेबी द्वारा गणतंत्र दिवस 2025 पर लॉन्च की गई डिजिटल रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो देखिए, सेबी द्वारा गणतंत्र 2025 पर लॉन्च की गई डिजिटल रिपोजिटरी का नाम धरोहर है। अगला क्वेश्चन है, UAE ने 2025 में किस रूप में घोषित किया है? तो UAE ने 2025 को कम्युनिटी का वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के इजराइल में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जितेंद्र पाल सिंह को भारत का इजराइल
में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने साइबर अपराध शिकायत प्रणाली के लिए क्लेयर CLAIR5 सिस्टम को अपनाया है? तो पंजाब नेशनल बैंक। सेबी की तकनीकी समस्याओं का पोर्टल का नाम क्या है? तो देखिए, सेबी की तकनीकी समस्याओं के पोर्टल का नाम ISPOT इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिच नाम है। अगला क्वेश्चन है 2023वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 की मेजबानी तमिलनाडु राज्य करेगा। अगला क्वेश्चन है चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले ICC के CEO पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले ICC के CEO पद से जियोफ एलार्डिस ने इस्तीफा दे दिया। भारत ने इंडोनेशिया के साथ राष्ट्रपति सुबियातो की यात्रा के दौरान कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने इंडोनेशिया के साथ राष्ट्रीय सुबियातो की यात्रा के दौरान 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 की थीम इफिशियंसी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब कुशलता, सुरक्षा और समृद्धि। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। ICC महिला चैंपियनशिप किसने जीती? तो ICC महिला चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार जीता है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई MSME क्रेडिट गारंटी योजना का आकार क्या है? तो भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई MSME क्रेडिट गारंटी योजना का आकार 100 करोड़ का है। अगला क्वेश्चन है 76वें वर्ष की आयु में किस भारतीय मूर्तिकार का निधन हो गया? तो 76 वर्ष की आयु में लतिका कट का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा द्वारा मैंडेटरी नैपकिन वितरण के लिए शुरू किए गए नए ऐप का नाम क्या है? तो देखिए, हरियाणा द्वारा सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए शुरू गए नए ऐप का नाम सम्मान संजीवनी ऐप है। अब तक अगला क्वेश्चन है अब तक कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप का हिस्सा बन चुके हैं? तो देखिए, अब तक 25 देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप का हिस्सा बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है किस ओलंपियन और डेंटिस्ट का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो देखिए, ग्रेगवेल ओलंपियन लॉन्ग जंप गोल्ड मेडलिस्ट का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 2025 में भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी की गहराई का लक्ष्य कितना है? तो देखिए, 2025 में भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी के गहराई का लक्ष्य 500 मीटर है। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती कब मनाई गई? तो लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती जनवरी 2025 में मनाई गई। एक्स पूर्व में ट्विटर का नया लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो एक्स जो ट्विटर है, एक्स मनी वीजा समर्थित डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। दूरदर्शन को किस चुनावी अभियान के लिए पुरस्कृत किया गया? तो देखिए, दूरदर्शन को चुनाव एक पर्व देश का गर्व श्रृंखला के लिए पुरस्कृत किया गया है। महाकुंभ त्रासदी में कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो देखिए, महाकुंभ त्रासदी में 30 लोगों की मृत्यु और 60 घायल। पुणे में किस बीमारी के मामले में वृद्धि देखी गई? तो पुणे में गिलियन बेरी सिंड्रोम बीमारी के मामले में वृद्धि देखी गई। अगला क्वेश्चन है काठमांडू ने पहली बार किस उत्सव की मेजबानी की है? तो काठमांडू ने पहली बार पश्मीना महोत्सव की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है टाटा स्टील का राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के समर्थन में नई पहल का नाम क्या है? तो देखिए,
टाटा स्टील के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन समर्पण में नई पहल का नाम हाइड्रोजन परिवहन पाइप है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार किसे मिला? तो महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मनोज सिन्हा जो को जम्मू कश्मीर में सुधारों के लिए मिला है। ब्रिक्स युवा विभिन्नता की बैठक मार्च 2025 में की गई है। इसका क्या थीम है? तो देखिए, ब्रिक्स युवा विभिन्नता बैठक की थीम यूथ इंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ है, सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। अगला क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए? तो देखिए, स्टीवन स्मिथ ने 10,000 रन बनाने वाले 15वें खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रामसर साइट किन राज्यों में घोषित की गई? तो देखिए, भारत की पहली रामसर साइट झारखंड और सिक्किम राज्य में पहली बार रामसर साइट घोषित की गई। केंद्र सरकार द्वारा आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो केंद्र ने 3,027 करोड़ आपदा न्यूनीकरण के लिए राशि आवंटित की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भाषणी के साथ बहुभाषी शासन के लिए समझौता किया है? तो त्रिपुरा ने भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की महिला सशक्तिकरण योजना का नाम क्या है? तो उड़ीसा की महिला सशक्तिकरण योजना का नाम सुभद्रा योजना है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो देखिए, सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने श्रीहरिकोटा से क्या उपलब्धि हासिल की? तो इसरो ने NVS-02 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो श्रीहरिकोटा से 100वां मिशन था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया? तो आरबीआई ने केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर बैंक पर जुर्माना लगाया। छोटे व्यवसाय के लिए जियो साउंड पे की नई सुविधा क्या है? तो जियो साउंड पे ने मुफ्त यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, BCAS के महानिदेशक का आंतरिक प्रभार किसे मिला है? तो देखिए, BCAS के महानिदेशक का आंतरिक प्रभार अमृत मोहन प्रसाद को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस शहर ने की? तो देखिए, साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी गोवा के मुख्यमंत्री ने साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी के उत्कर्ष उड़ीसा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, यह सम्मेलन औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए, मेलिकर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देहरादून में किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2025 को यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी को लेकर नया नियम क्या है? तो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी अल्फान्यूमेरिक होनी चाहिए और इसमें कोई भी विशेष चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वच्छ ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है।